नमस्कार मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स की जो भी सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का जितना भी सिलेबस, विस्तृत सिलेबस है, सबको पूरा करवाया जाएगा। और हमारा कोशिश ये होगा कि एसएससी का एमटीएस से लेकर के और स्टेट पीसीएस प्री तक का कंटेंट आप यहाँ से क्लियर कर पाएँ। इसके लिए 50 वीडियो, 60 वीडियो, जिसका भी ज़रूरत पड़े, जितने क्लासेज का ज़रूरत पड़े, हम लोग लगाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप सभी एग्जाम में कर पाएंगे, ऐसी गारंटी ज्ञानोदय एकेडमी की तरफ से मैं दूंगा। इसके बाद आगे चल के हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे भी बात करेंगे। और भविष्य में झारखंड स्पेशल टाइप का क्लास भी हम लोग लेकर के आएंगे, जब हम देखेंगे कि झारखंड में पुलिस की बहाली आ रही है तो उसका चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सेगमेंट पे। इकोनॉमिक्स देखिए एक बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। इसके प्रिंसिपल्स इतने अधिक हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करने चलें तो जेएम कीन्स साहब जो हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। एडम स्मिथ साहब, ये सब ऐसे ऐसे समझ जाइए कि इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हुए। इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं रॉबिन्सन जी एक अच्छे ये हुए, इकोनॉमिस्ट हुए। एल्फ्रेड मार्शल, इन सभी का अगर हम बात करें तो ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, यानी अर्थशास्त्री हुए। और इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में बहुत सारा परिभाषा दिया, अर्थशास्त्र का बहुत सारा प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत दिया। और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे इकोनॉमिक्स को एक विषय के रूप में हम लोग पढ़ने लगे। प्रारंभिक काल में इस अर्थशास्त्र को, यहाँ पे हम अर्थशास्त्र लिख लेंगे, अर्थशास्त्र जो है इसको प्रारंभिक काल में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया। लेकिन 17वीं शताब्दी में जो एडम स्मिथ जी हुए, इन्होंने कहा कि यह अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। कभी मंदी की स्थिति जब उत्पन्न हुई पूरे विश्व में तो इसको घाटे का विज्ञान भी कहा गया, घाटे का विज्ञान। किसी अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स को कह दिया कि जो इकोनॉमिक्स है यह व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की बातों को कहा। लेकिन हम देखेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में कब हम लोगों के सामने आया। तो इन्हीं एडम स्मिथ जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए। और इसमें भी विशेषतः अगर मैं कहूँ तो इन्होंने कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का सिद्धांत दिया, पूंजीवाद का सिद्धांत। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम जेएम कीन्स साहब को उठा लेते हैं तो इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। आप देखिए यहाँ पे पूंजीवाद का बात यानी कैपिटलिज्म का बात आ गया। यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात आगे चल के जेएम कीन्स जी ने किया। जेएम कीन्स जी को अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। बाकायदे जब मैं इस सेगमेंट पे चर्चा करना शुरू करूँगा
इसकी क्लासेस जब लगेंगी, अभी तो बस ये नो अबाउट इकोनॉमी की आखिर इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हम लोग समझना चाह रहे हैं। इसके बाद मोटा मोटी सिलेबस क्या होगा, इसका क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये एक बेसिक समझ है जिसको समझ लेना अति आवश्यक है, तभी आप इस सब्जेक्ट में घुस सकते हैं और इस सब्जेक्ट को गहराई से समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स किसी को समझ में ही नहीं आता है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा सेगमेंट करेंगे तो आप लोग बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहेंगे कि इकोनॉमिक्स आसान है। तो इकोनॉमिक्स को आसान बनाने के लिए ही मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस पुस्तक के बाद से इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय बोल सकते हैं के रूप में इसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक स्वतंत्र विषय के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब देखिए क्या मैंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये इसमें बहुत सारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। जेम्स कीन्स साहब ने कुछ दिया है, कार्ल मार्क्स साहब ने समाजवाद दिया है। कार्ल मार्क्स इन्होंने समाजवादी का कॉन्सेप्ट दिया है, समाजवादी व्यवस्था का। तो तरह तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सिपाही बनने जा रहे हों, चाहे आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हों, आप एक ही चीज़ पढ़ते हैं, उसका नाम होता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे ही हम लोग बात करेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही समझेंगे बैंकिंग व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, सरकारें किस प्रकार से चलती हैं, महंगाई को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है बाज़ारों में। तो इन सब बातों को हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी, इसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का अंतर क्या होता है। अर्थशास्त्र यहाँ पे लिख लेता हूं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी ये क्या है और ये क्या भला है, दोनों को समझते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि यह बहुत सारे प्रिंसिपल्स का समूह है। क्या है? बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इसके अंतर्गत, समझ गए? यानी सिद्धांतों का बाजार है ये, बहुत सारे सिद्धांत इसके अंतर्गत हैं। जस्ट लाइक समाजवाद, पूंजीवाद और क्या बोल सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरह के बहुत सारे इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। लेकिन हर एक देश, आपका ही घर है तो आप 50 प्रकार का नियम अपने घर के लिए लागू करके नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी देश में या तो समाजवाद आपको दृश्यमान होगा या पूंजीवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के ही आगे बढ़ता है। ये अलग बात है कि 1990 के बाद से हम लोगों ने जब उदारीकरण किया तो वहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था भी पूंजीवाद की ओर झुकी हुई है थोड़ी सी। तो इस पे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र को आप लोगों ने समझ लिया, अब अर्थव्यवस्था क्या है इसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये क्या है, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में लागू अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को, व्यवहारिक स्वरूप को हम लोग क्या बोल देते हैं, यही अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी देश के भौगोलिक स्वरूप में लागू जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
उसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। यहाँ पे आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि USA अमेरिका है, तो ये किसका अर्थव्यवस्था हुआ? अमेरिका का अर्थव्यवस्था हुआ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बड़ी आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का मोटा अंतर आप लोगों ने समझ लिया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा सिलेबस तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कौन से सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जिन पे चर्चा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुद्रा पे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंकिंग पे, बैंकिंग प्रणाली पे। इसको हम लोग एक साथ मनी एंड बैंकिंग बोल सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग पे बात करेंगे। मुद्रा का स्वरूप क्या है, मुद्रा चलन में किस प्रकार से आया, हार्ड मनी क्या है, हॉट मनी क्या है, हीटेड मनी क्या है, सॉफ्ट मनी क्या है, ठीक है, कमोडिटी मनी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, हम लोग प्लास्टिक मनी क्या है, पूरी व्यवस्था को यहाँ समझेंगे। इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था को समझेंगे, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था को समझते समझते हम लोग RBI को समझेंगे, और RBI के अंतर्गत ही हम लोग RBI का मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे, यानी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के उपकरणों को, इसको हम लोग उपकरणों को अंग्रेजी में टूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग RBI और इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे। जस्ट आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग इन्फ्लेशन को पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होता है, इसको महंगाई बोल देते हैं। इसी के अंदर डी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, ये क्या बोला है इसको समझ लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम, इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहीं पे GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद फॉरेन ट्रेड क्या होता है, FDI क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयत्न करते चलेंगे। इसके बाद आगे हम लोग जस्ट जब बढ़ेंगे तो हम लोग स्पेशल बैंक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। स्पेशल बैंक्स में बस मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि यहाँ पे हम लोग वाणिज्य बैंक यानी कि हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमर्शियल बैंक, हिंदी में ही लिख रहा हूँ मैं और आपको बता भी रहा हूँ कि हिंदी में क्या बोलेंगे। तो यहाँ वाणिज्य बैंक को कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे हम लोग। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो RRBs को पढ़ेंगे, इसको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। RRB रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिंदी में इसको बोल देते हैं। इसके बाद विकासात्मक बैंकों को भी पढ़ेंगे। और जब हम लोग बैंकिंग प्रणाली को पढ़ रहे होंगे इसी दौरान हम लोग ये पढ़ लेंगे बैंकों का विलय, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का विलय व राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कौन सा बैंक का विलय किस बैंक में किया गया, केनरा बैंक कैसे अस्तित्व में आया, ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकों का विलय मतलब बैंकों का मर्जर किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजी में इसको हम लोग मर्जर बोल सकते हैं। तो स्पेशल बैंक्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। यहीं पे बैंकिंग व्यवस्था में हम लोगों को लोन को भी समझ लेना होगा। तो यहाँ पे ही हम लोग वाणिज्य बैंक को पढ़ते हुए ही हम लोग देखेंगे कि साख सृजन कैसे होता है, साख सृजन,
ये सारे वर्ड आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स सारा का सारा आपको एकदम बस यही कह पाइएगा आप कि ये तो हलवा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है। जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जब समझ पाते हैं तो आपको जियोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से भी आसान करके इकोनॉमिक्स को आप लोगों के साथ यहाँ मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ देखिए साख सृजन किस प्रकार से होता है, इसके बाद एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए का विभाजन किस प्रकार से होता है, बैंक का बात कर रहे हैं तो ईएमआई क्या होता है। ईएमआई और एनपीए दोनों जुड़े हुए चीज़ हैं, तो दोनों को एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी विषयों पे हम लोग बाकायदे चर्चा करेंगे। इसके बाद मैंने क्या आपको बताया, नेशनल इनकम हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आर्थिक नियोजन, यही एक ही चीज़ है, इसको स्किप कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन जो है और 5 ईयर प्लान ये एक दूसरे का पूरक ही है, ये हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इसको समझते चलेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हो गए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को पढ़ेंगे, वित्तीय संस्थाएं, इनका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद और क्या छूट रहा है इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, वित्तीय संस्थाओं को पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को पढ़ेंगे, जिसमें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। अच्छा, इसके जस्ट बाद इधर मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। यहाँ देखिएगा, आपके लिए लिखना आसान होगा। मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इसका बाकायदे आप नोट्स तैयार करें। आप किसी भी ऑफलाइन संस्था में पढ़ते हो, ऑनलाइन संस्था में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, पूरे देश में किसी भी कोने में आप बैठ कर के पढ़ते हो, आपको यहाँ पे बहुत अल्टीमेट कंटेंट दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कहीं इस बात का अफसोस ना होने लगे कि हाँ, क्लास तो करने में आया था लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाया था, अब क्लास बहुत अच्छा मिल रहा है। तो क्लास की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था तो आ गए सीधा यूट्यूब पे कैमरा लेकर के कि चलो अब बच्चों के साथ ही रहेंगे, उन्हीं को बताएंगे, वहीं पे बातचीत करेंगे, बकवास करेंगे। ये नहीं है, अपना अनुभव है ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाने का, बच्चे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर होंगे। तो जो हमारे पहले के बच्चे हैं वो तो इसका नोट्स करेंगे ही करेंगे, या मैंने करवाया भी है, लेकिन आप अगर कुछ नए बच्चे जुड़ करके इसको देख रहे हैं तो बाकायदे इसका हैंड रिटेन नोट्स आपके पास होना चाहिए। आपका हैंड रिटेन नोट्स आपका होता है, ठीक है। और बाकी छपा छपाया हुआ टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और वो पड़ा ही रह जाता है। इसके बाद हम लोग उद्योगों को पढ़ेंगे, यहाँ लिखवा देता हूँ। उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे। और 5 ईयर प्लान हो ही गया। तो लगभग इकोनॉमिक्स का जितना भी एक टॉपिक होता है विविध, ठीक है, और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर, इकोनॉमिक करेंट अफेयर, इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स। ये जब मैं सेगमेंट पूरा कर लूँगा तो इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स को करवाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल एसएससी जीडी वाले हों या जो भी संस्थाएं एग्जाम ले रही हैं, उसमें लगभग 20-30% क्वेश्चन यहीं से आता है, बैंकिंग करेंट अफेयर्स से। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मेरे साथ जब आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कर लेंगे तो लगभग मैं गारंटी दूंगा कि 95% जो क्वेश्चन होंगे वो इस बोर्ड से ही आएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आपका हैंड रिटेन नोट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी होगा। और आगे चल के हम लोग मनी पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे जो चर्चा करना था उसको तो हमने कर ही दिया है। तो अब जो एडवांस टॉपिक है, मनी है, बैंकिंग है, इस प्रकार का जो भी टॉपिक है, नेशनल इनकम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन सभी टूल्स पे ही हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप कंपटीशन में आए हुए हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे अब आपको 8वां 9वां 7वां का इकोनॉमिक्स पढ़ाने का ज़रूरत
नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भी बहुत सारा तैयारी कर चुके होंगे और प्रश्न कुल मिला करके इन्हीं टॉपिक से बहुत ज़्यादा आते भी हैं, और हमको मतलब किस बात से है, प्रश्न करने से। तो ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, आप सभी लोग जुड़े रहें। और ऑफलाइन फाउंडेशन बैच अगर मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अगर पलामू, गढ़वा, लातेहार इस तरफ के आप स्टूडेंट हैं तो ऑफलाइन सेंटर हमारा आबादगंज में काली मंदिर के पीछे चलता है। यहाँ पे सुबह में अभी 2 फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, जिसमें कि जीएस, मैथ, और जिन बच्चों को झारखंड स्पेशल का तैयारी करना है, क्योंकि झारखंड का उत्पाद का एग्ज़ाम होना है, और इसके बाद अभी एक अपडेट आया है कि 8,000 10,000 झारखंड पुलिस का भर्ती भी होना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट बैच लेकर के आ रहे हैं। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो लोग ज़रूर ज्ञानोदय एकेडमी आबादगंज में विजिट कर सकते हैं। मैं टीम को बोलूँगा कि ये वीडियो जब जाए तो उसके नीचे एकेडमी का नंबर भी डाल दिया जाए, तो आप लोग वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैं यही अभी रिक्वेस्ट पूर्वक कहूँगा कि आप लोग जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसका इसी प्रकार का शॉर्ट नोट बना करके रखेंगे, और कल से हम लोग इस जर्नी को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग फिर इसी समय पे डेली इस प्रकार से इकोनॉमिक्स का हैंड रिटेन नोट्स बनाते हुए एक शानदार जर्नी पूरा करेंगे, और इकोनॉमिक्स से संबंधित जितना क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आता हो उन सब को हंसते हंसते करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।